आज हम लोग कांग्रेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कांग्रेस। बताइए, एक्चुअली में कांग्रेस जो था पहले एक नाम कांग्रेस नहीं था, एक नाम कांग्रेस के रखा था दादा भाई नौरोजी। क्या रखे थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के दादा या वयोवृद्ध पुरुष क्या रखा थे? दादा भाई नौरोजी। गरम दल के नेता थे कि नरम दल के? नरम दल के। एक्चुअली पहले पूरा मतलब शुरू वाला थे तो नरमे दल के थे, ऐसे भी वयोवृद्ध थे तो नरम दल के नेता थे। कौन दल के नेता थे? नरम दल के। और कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत का पितामह, पितामह मतलब पिता के पिता, मतलब दादा एक तरह से, या वयोवृद्ध, तो भारत के पितामह वयोवृद्ध और पिता का पिता मतलब एक तरह से भारत का दादा किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी। भारत का जो ये कांग्रेस है इसका गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। इसका स्थापना किया था एक अंग्रेज था, स्कॉटलैंड के निवासी, है ना। इसका नाम तो A.O. ह्यूम। A.O. तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम। कहिया किया? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। एकर जे था मतलब अधिवेशन होता था हर साल में, ठीक है। जैसे बैठक, अधिवेशन के कौन कहिए? बैठक। तो जनरली 3 दिन के ना एगो अधिवेशन हो जनरली दिसंबर महीना में। तो दिसंबर में प्रत्येक साल अधिवेशन हो जाता है। पहला अधिवेशन कब होले तो 1885 में होल होते है कि नहीं। तो लेकिन अधिवेशन के अध्यक्षता दूसरे को कैल गए, लेकिन स्थापना एक दूसरे को कैल गए, ठीक हो। तो पूछते एक स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम। और सैन्य अधिकारी छे, मतलब सेना से ही, सेना में नहीं छे, ठीक है, असैन्य। और स्कॉटलैंड के छे। कहाँ के छे बताओ? A.O. ह्यूम के जीवनी के लिखल के तो बेंडरबैन। कभी कभी पूछा है A.O. ह्यूम जो कांग्रेस की स्थापना किए थे उसका जीवनी किसने लिखा? बेंडरबैन। किसने लिखा? विलियम बेंडरबैन। विलियम बेंडरबैन। लेकिन पूछेगा एगो सवाल कि भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। के था? लॉर्ड डफरिन। तो भारत में जब कांग्रेस का स्थापना होले तो उसमें एक मतलब के चले? लॉर्ड डफरिन। के चले? लॉर्ड डफरिन। और एक स्थापना के कैल के? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। और बाद एक स्थापना होले, मतलब प्रत्येक साल ना एक अधिवेशन चले, ठीक। तो एक पूछतो पहला अधिवेशन जो होले 1885 में होले, ठीक। ये कहाँ होले? हाँ, बम्बई में। उस समय बम्बई नाम चले, अब मुंबई है, ठीक है। तो कहाँ होले? बम्बई। कहाँ होले? तो पूछतो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने किया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एकर कहाँ होले मतलब एक अधिवेशन? बम्बई में। एक में टोटल 72 गोटे मतलब भाग ले 72 सदस्य। कितना सदस्य? ये पता हो बम्बई में होवे वाला नहीं ले, ये होवे वाला पुणे में। कहाँ होवे वाला? पुणे में। लेकिन वहाँ पे ना एगो बीमारी फैल गई, प्लेग फैल गई। कौन फैल गई? प्लेग बीमारी। तो पूरा मतलब जिन कोरोना वायरस नहीं फैल गए, प्लेग पूरा फैल गए। तो जब प्लेग फैल गए पुणे के कैंसिल करके कहाँ कर दिल? बम्बई में। तब पूछतो कि प्रस्तावित कहाँ था? पुणे में। कहाँ था? पुणे में। लेकिन किसके कारण से इसको कैंसिल करना पड़ा? प्लेग बीमारी के कारण। कहाँ हुआ था? बम्बई। कहाँ हुआ था? बम्बई। एक कितना मतलब आदमी भाग लिया? 72 गोटे। अब एगो संस्कृत तेजपाल कॉलेज, संस्कृत तो संस्कृत तेजपाल कॉलेज में ही मतलब ई अधिवेशन हो, ठीक। अब पहली बार मतलब अध्यक्षता के कैल गए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरी बार 1886 में कहाँ होले? कलकत्ता में। कहाँ होले? कलकत्ता में। और कलकत्ता का अध्यक्षता के कैल के? दादा भाई नौरोजी। क्या कैल के? और 1887 में पूछतो ने, पहला होले 85 में, दूसरा होले 1886, तीसरा कहाँ कब होले? 1887। कहाँ होले? मद्रास में होले। कहाँ होले? मद्रास में। ने पहली बार के बनले? पहली बार के बनले? मुस्लिम बनले। के बनले? मुस्लिम बनले। कहे के बनले? बदरुद्दीन तैयब जी। तो पूछतो कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन। कहाँ बनले?
मद्रास में। आ कब बनले? 1887 में। आ एक बाद चौथा जो अधिवेशन होले वो इलाहाबाद में होले। कहाँ होले? इलाहाबाद में होले। आ इलाहाबाद में जब होले ने तो एक पहली बार जॉर्ज यूल बनले, अंग्रेज छे। तो पूछ तो कांग्रेस के पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। आ पहली बार अंग्रेज बनले, है ना। आ कहाँ अधिवेशन होले? इलाहाबाद में। एक जो पांचवा अधिवेशन होले ओकरे में बेंडरवन बनल ले, जे कि ए.ओ. ह्यूम के कौन लिखल गए? जीवनी लिखल गए। तब पूछ तो ए.ओ. ह्यूम के जीवनी किसने लिखा? बेंडरवन। आ पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पांचवा का एक मतलब 85 86 दूसरा 87 89 में बेंडरवन बनले कि नहीं? तो 89 में के बनले? बेंडरवन। 89 में के बनले? लेकिन यह पूछ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट पहला महिला अध्यक्ष। लेकिन यह पूछ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी। पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी एनी बेसेंट। कौन थी? आप पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला, लेकिन पहली महिला एनी बेसेंट। अच्छा बता, सरोजनी नायडू का यह बनले 1925 में कानपुर अधिवेशन में। लेकिन एनी बेसेंट कब बनले? 1917 में नहीं, कलकत्ता अधिवेशन। कौन अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। तो एनी बेसेंट जो बनले कलकत्ता अधिवेशन बनले, लेकिन ई बनले कानपुर अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। लेकिन पूछतो कांग्रेस के विभाजन कौन अधिवेशन में हो गए? तो 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन। सूरत कहाँ है पता हो? गुजरात में। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बट गए, गरम दल अलग और नरम दल अलग। आ वो फिर ज्वाइंट कब बोले? तो 1916 में हो जिले। कहाँ हो जिले? हाँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आ वहाँ फिर गरम दल और नरम दल मिल ले, और कांग्रेस भी मिल ले, मुस्लिम लीग भी मिल ले, है ना, मोहे पे। तब पूछ तो कांग्रेस में मतलब एक तरह से समझौता कब हुआ? 1916 में लखनऊ में। आ ओकर अध्यक्षता के कल के? अंबिका चरण मजूमदार। लेकिन एक पूछ तो कि बताइए पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? नहीं, 1911 में। कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। अब वंदे मातरम कब गए के? 1896 में। वह कलकत्ता अधिवेशन में। तब पूछ तो भारत के में पहली बार मतलब किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन जन गण मन कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के बारे में न सब है बहुत रंग के बात बोले लेकिन किसने कांग्रेस को कहा था कि ये बरसाती मेढक की टटराने जैसा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, है ना, कि गिड़गिड़ाने से मतलब उस तरह से ना हो। तो मतलब बरसाती मेढक की जब टाइम आइलो ठीक है 3 दिन के बोल दिली खूबे, अगर बात चुपचाप हो गई, ऐसा का नहीं हो। तो गरम दल के नेता आयल की कह बढ़िया तकनीक कांग्रेस शुरू में बनले तो मतलब एथी नहीं करे पूरा नरम दल नियर, है ना। तो नरम दल एक्चुअली में आइए ले। अगर बात बता, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है 3 दिनों का मेला है? 3 दिवस का मेला है? अरविंद घोष नहीं, अश्विनी कुमार दत्त। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार। किसने कहा था कि ये बरसाती मेढक की तरह से आवाज? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था ये डफरिन की उपज है? लाला लाजपत राय। कौन? लाला कि ये डफरिन अपन दिमाग बनेलको, सब एगो मंच दे देलको, एकरा से कह दी अगर कोई सुने उन्हें नहीं छो। अरे ई एगो सिद्धांत दिल की सेफ्टी बॉल्व के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ तो सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय। लेकिन पूछ तो कि बताइए ये लाला लाजपत राय ये डफरिन के उपज कल गए कि नहीं? लेकिन ये एक और बात कर ले चल के कि कांग्रेस जो है ना खाली शिक्षित लोगों का आज मतलब एक तरह से है, ये शिक्षित लोगों का मेला है, एक तरह से कुछ नहीं है, शिक्षित लोगों का मेला है।
शुरू में संगठन बनाए, चूंकि सब गरम दल के नेता हल्के कि नहीं, सब एक जे क्रांतिकारी देशभक्त नहीं है रो सबके सम्मिलित कर, है ना। तो कांग्रेस के शिक्षित लोगों का मेला किसने कहा? लाला लाजपत राय। किसने कहा था ये डफरीन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय। किसने सेफ्टी बल्ब का मतलब सिद्धांत दिया? लाला लाजपत राय। किसने कहा था कि ये बरसाती मेढक की टटराने? लोकमान्य बाल गंगाधर। किसने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त। ये किसने कहा था कि कांग्रेस अब अंतिम अवस्था में है, मतलब मरने वाला है, इसकी मृत्यु में हम सहायता कर दें? लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन कहले अब मरे वाला छो, एकरा में हम कौन करियो? साथ दे दियो। किसने कहा था ये अल्पसंख्यकों का संगठन है, मतलब तनी मनी लोग कुछ हो मेन और बाद खत्म हो लो कांग्रेस खत्म। तो ये किसने कहा था कि ये अल्पसंख्यकों का संगठन है? तो ये भी डफरीन। किसने कहा था? अरविंद घोष। ये बोले थे कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला ही है। क्या बोले थे? क्षय रोग से मरने वाला ही है। तो अरविंद घोष कौन जी काले चल के? क्षय रोग से। किसने कहा था बरसाती में ढकी से टटराने वाला है? लोकमान्य बाल गंगाधर। ये 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार। किसने कहा था ये शिक्षित लोगों का मेला है? लाला। किसने कहा था ये डफरीन के दिमाग की उपज है? लाला लाज। सब सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत किसने दिया? क्षय रोग से मरने वाला ही है। हाँ, याचना करने वाला संगठन है, गिड़गिड़ावे वाला है। किसने कहा था? विपिन चंद्र। किसने कहा था कि कांग्रेस बरसाती मेढक की तरह से टटराता? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। किसने कहा था कि ये जो कांग्रेस है ये डफरीन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय। किसने कहा था कि यह शिक्षित लोगों का मेला है? लाला लाजपत राय। किसने सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया? लाला लाजपत। किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला ही है? अरविंद घोष। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ये लिख लें कि कौन सी? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलय जसितलाम शशि श्याम लाम वंदे मातरम, है ना। तो किसने लिख ले? बंकिम चंद्र। एक किताब का नाम कौन जी ले? आनंद मठ। कौन जी ले? आनंद मठ। आनंद मठ। अच्छा बता, किसने के कल की पद के भूखा जो? नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी। के कल की मांगे वाला संगठन को, याचना करे वाला संगठन को? अरविंद कुमार घोष। नहीं, विपिन चंद्र पाल। के कल के बता? के कल के कि कांग्रेस जो है ई अल्पसंख्यक लोगों का संगठन है? तो लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड के कल के कि कांग्रेस अब कांग्रेस की जो महल है वो भड़बड़ा कर गिरने वाली है, आयकर मृत्यु में हम साथ दे दिए। कर्जन। लॉर्ड बंगाल विभाजन हो लगी ने। हाँ, तो उस समय के चले? लॉर्ड कर्जन। डफरीन कब बनले? 1985। हाँ, 85 में बनले। 84 में बन गए। तो कहे 1880 से 84 के चले? रिपन। 1880 से 84 के रहे? रिपन अच्छा है। आ 84 में फिर बनले के? डफरीन। आ रिपन से पहले के चले? लीटन। के चले? लीटन। आ मही नाम के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओकरा में की चले कि मैं दल के प्रेस पर मतलब अथी कर प्रतिबंध लगा दिल के, कोई भी भारतीय भाषा में नहीं छापेगा। तो तुरंत रातों रात एक गोटे बदल दिल के पता चल? हाँ, अमृत बाजार पत्रिका में दल के रातों रात एथी में छापे लगले, अंग्रेजी में छापे लगले। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ओकरा छापे मिल के केकरा? अमृत बाजार पत्रिका। आ एकरा ई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जे नाम लेकिन लॉर्ड लीटन मेनली नाम लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर एगो पत्रिका लिखल की सोम प्रकाश। कौन जी लिखल के? सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश के टारगेट करके ये मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले ले। और के नाम के लग रहा? लीटन। के नाम के? लीटन। लेकिन अले 1878 में उसमें लीटन चले, लेकिन 1882 में एकरा हटाए दिल के हटल के? रिपन। इसलिए रिपन के ना सज्जन मतलब सज्जन वायसराय का है। कौन जी का है? लेकिन कांग्रेस का स्थापना होले कहिया? क्या कर समय?
लॉर्ड डफरिन के समय बम। बता पहला जब एक मतलब अधिवेशन हुए ओकरा में कितना सदस्य आयल छे? 72। एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भी बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस के स्थापना करे में, है ना, है कि नहीं? तो पता कांग्रेस के विभाजन का या होले 1907 के सूरत अधिवेशन में। जब भारत आजाद हो गया तो गांधी जी कहले चल गई कि कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए और यहाँ से अलग राजनीतिक पार्टी बनेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये आज़ादी के संदर्भ में है तो इसका लोग सम्मान करे, है कि नहीं? तब बाद में नए हो तब बाद में 1969 में फिर कांग्रेस के दोबारा विभाजन हो गया कामराज के नेतृत्व में, है ना। तो कांग्रेस दो भाग में बैठ गई। तो पूछ तो कांग्रेस का दोबारा विभाजन कब हुआ? 1969 में। कब बन ले? 1969। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार ले, इंदिरा गांधी एक अलग अरे एगो कामराज के नेतृत्व में बन गए कि नहीं। और बाद बता कांग्रेस एक बार कांग्रेस से गुस्सा के ले लड़की के महात्मा गांधी तो कहने चल कि हम बालू के तेल से मतलब कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगी कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। कांग्रेस के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में 1924 कहिया। तो पूछ तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने बार अधिवेशन की अध्यक्षता की? एक बार। कब किए थे? 1924 में। कब कहाँ किए थे? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ किए थे? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की। बताओ एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन ऐसा का होले जो कि गांव में होले, फैजपुर में। कहाँ होले? 1937 में होले। कब होले? 1937 में। कहाँ कब होले? 1937 में। कहाँ होले? फैजपुर में। याद रखें। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896। ये जनगण मन कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। बता कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC व्योमेश चंद्र बनर्जी अगर फुल नाम हुआ है कि नहीं। अगर बता कांग्रेस के पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई पारसी धर्म के अपना मानल के कि नहीं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। आ कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष बनल विलियम बेंडरवन। आ दादा भाई नौरोजी भी 3 बार बनल छल। क्या बार बनल? 3 बार बनल। कितना बार? 3 बार। और बाद बता कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन पूछते कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। एक गांव में अधिवेशन कहिया होले? 1937 में। कहाँ होले? फैजपुर में। एक अध्यक्षता के कल के पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 में। वहाँ से लाहौर के रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के नारा दिले चल गई ने। कहले चल गई कि जिस 12 बजे रात को पूरी दुनिया सो रही होगी और उस समय भारत आज़ादी का जश्न मना रहा होगा। और अगले साल मतलब 1930 से 26 जनवरी 1930 से हमारे स्वाधीनता दिवस मनवे का फैसला ले लिए, है कि नहीं। इसीलिए हमारे संविधान बन गए 26 नवंबर 1949 के, लेकिन लागू कर लिए और 26 जनवरी के दिन, ताकि 26 जनवरी के दिन हमारे ऐतिहासिक बनल रहे, है कि नहीं। तो इतना बात याद रखना है हमारे को, है ना। कांग्रेस के मोटा मोटी बात हमारे को आज लगभग समाप्त कर दिलिए।